दर्शकों, स्वागत है आप सबका। तो दर्शकों, इस वीडियो में मैं अपना कुछ मेरा विचार आपके साथ बांटना चाहती हूँ, जो मैंने बहुत अनुभव लिए हैं। जब मैं एक आम इंसान थी, आध्यात्मिक थी भी नहीं, तभी भी ये मैंने बहुत बार देखा है। मैंने खुद ने यह अनुभव लिया है। अभी जब मैं एक आध्यात्मिक बन के दूसरों की मदद करती हूँ, कहीं पे मेरा जो जीवन का उद्देश्य है उसे मैं आगे लेके जाने की कोशिश में हूँ, तो तभी भी ये मैंने बहुत बार अनुभव लिया है और ले भी रही हूँ। ये मेरे ही बहुत सारे लोगों के साथ हो चुका है, हो रहा है कि कई बार ऐसे होता है ना कि मतलब अभी इसमें एक दो सिचुएशन हो सकते हैं कि बहुत वक्त बाद किसी के इंसान की ज़िंदगी में ऐसा एक पल आने को रहता है कि जो उनको लगता है चलो अब तो कुछ अच्छा हो रहा है हमारे ज़िंदगी में, अब तो ज़िंदगी के मौज ही मौज है, मज़े ही मज़े हैं, ऐसा उनको लगता है। और वो इतने ज़्यादा अंधे हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं कि अंग्रेज़ी में कहते हैं ना, दे आर ऑन क्लाउड 9। इतना वो लोग वो उस पल को लेके ये हो जाते हैं, इतना सकारात्मक आशावादी बन जाते हैं। दूसरे सिचुएशन में आम होता है लोगों के लिए कि मतलब कुछ लोगों के लिए कि हाँ, कुछ तो हो रहा है हमारे ज़िंदगी में, चलो अच्छा होगा, ये वो अच्छा ही सोचते हैं और ऐसा सोचना अच्छा ही है, मैं नहीं कहूँगी। पर उनको लगता है इससे भी अच्छा ही होगा। और फिर भी वो भी ऐसी मतलब बोलते हैं ना, बहती नदी की तरह दोनों भी सिचुएशन में ये लोग बहते चले जाते हैं, गोइंग विद द फ्लो, कि अरे चलो अच्छा होगा, मेरी ज़िंदगी सेट हो जाएगी, अब तो मज़े ही मज़े हैं, ये है वो है, ऐसा सोचते हैं। और बराबर उसी वक्त होता ऐसा है कि आपके ज़िंदगी में कोई इंसान है या जिसके आप ज़्यादा संपर्क में भी नहीं हो, ऐसा इंसान कहीं से आ जाते हैं और आपको उस जो आने वाला पल है उससे लेके एक चेतावनी देते हैं। उसके पहले आपको आपके भीतर से भी चेतावनियाँ मिलती है, पर हम क्या करते हैं, हम उसे इग्नोर करना प्रेफर करते हैं, ना कि हम उसे एक्नॉलेज करते हैं या सोच समझने की कोशिश करते कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। हम इतने अंधे और पागल हो जाते हैं, है कि नहीं? और जो इंसान आता है और जो चेतावनी देता है, उनके साथ क्या होता है, उनके ऊपर तो हम बुरी तरह से भड़क जाते हैं। जायज़ है ये रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे हमारा मूड है, यहाँ से पूरा यहाँ तक किसी ने कर दिया हो तो क्या ही होगा। मतलब जो हमें अंदर से चेतावनियाँ मिल रही है वो किसी बाहरी इंसान ने भी दे रहा है कि ऐसा ऐसा हो सकता है, बच के रहियो, संभल के रहियो, जो करना है सोच समझ के करो, है कि नहीं? दर्शकों, इसके साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो ब्रह्मांड है, ये जो सृष्टि है ना, ये इतनी सौम्य है कि जो इंसान अपने बुरे कर्मों की वजह से बहुत बोलते ना बदतर भी ज़िंदगी से या तौर से गुजरने वाला होगा ना, उसे भी ब्रह्मांड चेतावनी देता है कि गलत कर रहे हो, तुम्हारे साथ ये हो सकता है, अभी संभल जाओ, पीछे हटो, ये बुरा है। पर होता ऐसा है कि हमारे भीतर में जो हमें जो चेतावनियाँ मिलती है ना, हम बहुत लोग ये ऐसा करते हैं। मैं तो कहूँगी 100 में से 99% लोग तो इसे इग्नोर ही करना प्रेफर करते हैं, ये करते हैं, और उस वजह से कुछ लोगों के कर्म भी बुरे बन जाते हैं। पर सृष्टि उन्हें भी चेतावनियाँ देती है, और जब इतने सारे वार्निंग्स देने के बाद, चेतावनियाँ देने के बाद, या बोलते हैं ना रेड फ्लैग्स दिखाने के बाद भी अगर इंसान ना मानता हो, नहीं सुनता हो, इग्नोर करना प्रेफर करता हो, फिर ये ब्रह्मांड भी अपनी वो स्ट्रिक्ट फॉर्म में आ जाता है, जहाँ पे वो एक टीचर बन जाता है, शिक्षक बन जाता है, और वो लाठी लेके मारना फिर शुरू करता है। अब दिखाता हूँ कि क्यों मैं तुम्हें इतना चेतावनियाँ दे रहा था। ये होता है दर्शकों। तो दर्शकों, मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको कोई इंसान चेतावनियाँ दे रहा हो आपके किसी परिस्थिति को लेके, बजाय इग्नोर करें या उन पे भड़कने से अच्छा है आप ये थोड़ा गौर कीजिए। ऐसा तो नहीं कहूँगी दर्शकों कि आप इमीडिएटली पीछे हट जाइए या बैकआउट कीजिए, क्योंकि हर इंसान जो आपको चेतावनियाँ दे रहा है वो आपका हितचिंतक नहीं होता, सही बात है। पर आप जान तो सकते हो ना, हमें पता रहता है कि कौन इंसान कैसा है। कभी कभी एक इसका बोलते हैं ना, एक साधारण सा आइडिया रहता है हमें कि कौन कैसा है। अगर इतने हम डीपली अगर उस इंसान को नहीं भी जानते हो ना, तो भी उनकी जो ऊर्जाएं हैं, उनका जो ऑरा है, वो हमें बहुत कुछ, उनके वाइब्स बहुत कुछ बता देते हैं कि ये इंसान ऐसा नहीं है या वो इंसान ऐसा है, मतलब है, पता चल जाता है। अब इसका
संदर्भ, इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ तो नहीं दे पाऊँगी, पर ये एक हमें पता लग जाता है कि ये इंसान ऐसा नहीं है। अगर ऐसा कोई इंसान आपको अगर कहता है, कुछ बता रहा है, चेतावनियाँ दे रहा है, तो ये कहूँगी कि इसे आप ना इग्नोर ना करें। क्योंकि कैसा है ना कि शायद आपके अच्छे कर्मों के वजह से कहीं पे उस ब्रह्मांड को ऐसा लगा कि आप जिस परिस्थिति में जाना चाहते हैं ना, वो आपको आगे जाके बहुत ही मतलब बुरा कुछ आपके साथ हो सकता है, या मतलब कुछ ऐसा हो सकता है कि आप बहुत परेशान हो जाओ। इसलिए उस वक्त के लिए सृष्टि, ये ब्रह्मांड ऐसे लोगों को तैयार करता है कि उनके द्वारा वो बोलने की कोशिश कर रही है। खुद ब्रह्मांड आपको इस तरीके से बताना चाहता है कुछ लोगों के द्वारा कि सोच समझ के करो। शायद कभी कभी कुछ सिचुएशन में, कुछ परिस्थितियों में कुछ लोग आपको कुछ बोलते हैं ना, प्रूफ्स भी दिखा दे कि ये प्रूफ्स भी है, तो थोड़ा प्लीज़ बच के रहियो, संभल के रहियो जो करोगे। तो मैं यही कहूँगी, वो सब सृष्टि करती है। वो लोग जो आपको चेतावनियाँ दे रहे हैं, जो आगे जाके सच भी हो जाती है, वो तो सिर्फ बोलते हैं ना एक मीडियम होते हैं। जो काम करवा रही है वो सृष्टि करवा रही है, खुद वो लोग नहीं करते। तो ऐसे कुछ मतलब गिने चुने लोगों के द्वारा सृष्टि बात करती है, यूनिवर्स बात करता है, तो उसे इग्नोर ना करें, ये कहूँगी मैं दर्शकों। आप ये कर सकते हैं कि अगर आपको कोई चेतावनी दे रहा है तो सुन लीजिए। मैं समझ सकती हूँ कि एकदम ऐसे किसी परिस्थिति को लेके सुनना या व्हाटएवर इट इज़, जो भी हो, मतलब हम सकारात्मक से मतलब पॉजिटिवली नहीं ले सकते। भड़कना जायज़ मतलब जायज़ सी बात है, मैं इसके ऊपर कोई कुछ बोलती नहीं। पर आप एक कर सकते हैं दर्शकों कि सुन लीजिए। सुनने के बाद आप छोटे छोटे कदम उठाइए उस परिस्थिति के तरफ, और देखिए क्या बदलाव आ रहे हैं। मतलब पहली वो परिस्थिति कैसी थी, आप उस परिस्थिति में जाने के बाद क्या बदलाव आए। अगर ये आपके प्रेमी जीवन को लेके है, तो वो जो सामने वाला इंसान है उसमें क्या बदलाव आ रहे हैं, पहले वो इंसान कैसा था, अगर आप उस इंसान को जानते हैं तो बहुत अरसों से, बहुत साल से, तो ये आप ज़रूर ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। बहुत कुछ चीज़ें जो है ना आपको पता लग जाएगी दर्शकों। दूसरी बात ये कहूँगी कि ये जो हमारा शरीर है ना दर्शकों, ये मशीन तो नहीं कह सकते, पर बहुत ज़्यादा चेतावनियाँ, बहुत ज़्यादा वार्निंग साइंस, रेड फ्लैग्स अपना हमारा शरीर ही हमें देता है। जानने की कोशिश करिए खुद के अंदर भीतर जाके कि आप ये परिस्थिति में जाके जो कुछ भी कदम उठा रहे हैं, क्या वो आपकी सच में आपके सच्चे दिल से कर रहे हैं, क्या आपका मन वो कर रहा है, या एक बहती नदी की तरह जैसी वो बहती जाती है, गोइंग विद द फ्लो, आपका भी वही चल रहा है कि मैं बस करते जा रही हूँ, मैं बस करता जा रहा हूँ, पर मुझे मेरा खुद पे काबू ही नहीं है, बस आई एम गोइंग विद द फ्लो, या ये ऐसा हो रहा है। आप आपका दिमाग इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, पर आपको कहीं पे लग रहा है कि ये सुन्न हो चुका है, मेरी मदद नहीं कर रहा। ये कहूँगी कि थोड़ा अलर्ट हो जाइए, थोड़ा बच जाइए, ये कहूँगी। आपको बहुत से ऐसे साइंस समझ में आने लगेंगे, ये कहूँगी मैं। तो इसे इग्नोर ना करें अगर आपको कोई पता है मतलब चेतावनी दे रहा हो तो, क्योंकि हो सकता है कि सृष्टि उनकी तरफ से, मतलब वो उन इंसानों की तरफ से, उन लोगों की तरफ से सृष्टि बात कर रही है आपसे कि बच जाओ, संभल जाओ, पूरे अंधे मत हो जाओ उस परिस्थिति में, या उस इंसान के पीछे, या जो कुछ भी परिस्थिति है, जो कुछ भी है। अब ये ज़िंदगी के किसी भी क्षेत्र में लेके हो सकता है, आपकी नौकरी हो सकती है, आपका व्यवसाय हो सकता है, आपका व्यावहारिक जीवन हो सकता है, आपका निजी जीवन, आपका प्रेमी जीवन, आपकी तबीयत को लेके कुछ भी हो सकता है। पर यही कहूँगी दर्शकों कि जानने की कोशिश कीजिए। हो सके तो आध्यात्मिक मार्गदर्शन ले सकते हैं आप, ये जानने के लिए कि ये इंसान, ये परिस्थिति, ये नौकरी या ये व्यवसाय या जो कुछ भी है, आपके लिए कितना आगे जाके लाभदायक होगा, सब कुछ पता लग सकता है, ये कहूँगी। पर अगर कोई चेतावनी दे रहा है, या आपको आपके भीतर से भी कोई चेतावनियाँ मिल रही है जो कि गलत नहीं होती, उसे जानने की, उसे ना गौर करने की कोशिश कीजिए, उसे इग्नोर मत कीजिए, उसे टालो मत, ये कहूँगी मैं। क्योंकि कहीं पे तो सृष्टि आपको मदद करने की कोशिश कर रही है। इस वीडियो के साथ यही कहना चाहूँगी। धन्यवाद।